मैं आप सभी दोस्तों का YouTube प्लेटफॉर्म के सोडा उत्कर्ष क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने सर्किल टॉपिक को स्टार्ट कर रखा था और कल की क्लास में जो चक्रीय चतुर्भुज चल रहा था उसमें मैंने पांच थ्योरमें आपको बता दी थी। आज और छठी थ्योरम से स्टार्ट करने वाला हूं और जितनी भी चक्रीय चतुर्भुज की थ्योरमें बाकी है उन थ्योरमों को आज मैं बताने वाला हूं। चलो अब चक्रीय चतुर्भुज जो कल थोड़ा बाकी था टॉपिक उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 6 नंबर थ्योरम। तो देखो 6 नंबर थ्योरम क्या है। 6 नंबर थ्योरम क्या कहती है, ये हमारा कोई सर्किल है और ये उस पर क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है ए बी सी और डी। ये हमारी जो थ्योरम है 6 नंबर थ्योरम, ये थ्योरम ऐसा कहती है कि अगर इन शीर्षों पे जो कोण बन रहे हैं उस कोण का अर्धांश लें, जैसे मान लो मैंने इसका अर्धांश ले लिया ये वाला और इसका मैंने अर्धांश ले लिया ये वाला और इसका मैंने अर्धांश ले लिया ये वाला और इसका मैंने अर्धांश ले लिया ये वाला। मान लो यहाँ है ए बी सी डी ई, मान लो यहाँ एफ मान लो, यहाँ जी मान लो और यहाँ एच मान लो। समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि अगर ये ए कोण है तो ये कोण इसका ए का आधा है, ये बी कोण है तो ये कोण बी का आधा है, अगर ये कोण है ये कोण डी का आधा है, ये कोण सी का आधा है। यानी चारों कोण के हमने अर्धांश लिए हैं। तो अर्धांश के द्वारा जो हमारे पास चतुर्भुज प्राप्त हुआ है ई एफ जी एच, कहने का मतलब है ये थ्योरम ये कहती है ये जो ई एफ जी एच है ये भी एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। यानी कहने का मतलब है किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के शीर्षों को अर्धांश से बना जो चतुर्भुज होता है वह भी क्या होता है, एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। ये बात मैं सिद्ध करने वाला हूँ कैसे होता है। तो देखो एक बात बताओ, एक तो ये कोण है, जो ये कोण है ये कौन सा कोण है, जैसे कोण बी ए ई, कोण बी ए ई, ये वाला कोण और ये वाला कोण और मान लो ये वाला कोण ले लो प्लस कोण बी सी डी, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण। ध्यान से सुनो, तो ये क्या है 180 के आधे नहीं है क्या, 180 के आधे नहीं है क्या। अगर मैं इस वाले कोण को और मैं इस वाले कोण को दोनों को जोड़ूं, एक बात बताओ, पूरा कोण ए और पूरा कोण सी इनका योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये ए का आधा है और ये सी का आधा है, यानी दोनों का आधा यानी 180 का आधा। तो दोनों का योग क्या होगा, 180 का आधा। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि कोण बी ए ई प्लस कोण बी सी डी बराबर कितने हो गए, 90 डिग्री। यानी इस कोण और इस कोण का योग कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारी पहली समीकरण प्राप्त। इसी प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार वो जो कोण दिख रहा है कोण ए बी जी प्लस ए बी जी प्लस ई डी सी, इसका मान भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यह दूसरी थ्योरम। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं ये एक चतुर्भुज है, ये एक ट्राइंगल है ए एच बी और दूसरा ट्राइंगल है डी एफ सी, ये आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। इसके मैं अगर तीनों कोणों को जोड़ दूं तो ऊपर वाले का हो गया 180 और नीचे वाले के हो गए 180, कितने हो गए 360। यानी सभी कोणों का योग करें, यानी अगर हम इस त्रिभुज में लें तो इस त्रिभुज में जो कोण ए है प्लस कोण बी है, यानी कोण ए का आधा कोण बी का आधा, यानी कोण ए का आधा कोण बी का आधा प्लस कोण एच। ये तो हो गया ऊपर वाला त्रिभुज और इसका जो योग होगा वह कितना होगा, किसी त्रिभुज में कितना होता है योग, 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री प्लस अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो कोण डी का आधा प्लस कोण सी का आधा और प्लस कोण एफ प्लस ये वाला कोण एफ। तो इसका योग भी कितना होगा, 180 डिग्री। तो दोनों कितने हुए, 360 डिग्री। दोनों कितने हुए, 360 डिग्री। अब ध्यान से सुनो, दोनों 360 डिग्री, ये 180 समझ में आ गया। अब देखो
किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। यहाँ चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अगर मैं चारों कोणों का आधा आधा ले लूँ, ए का भी आधा ले लिया, बी का भी आधा ले लिया, सी का भी आधा ले लिया और डी का भी आधा ले लिया, तो 360 का आधा कितना होता है? 180। तो 180 डिग्री हो गया। इसका योग कितना हो गया चारों का? 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गई बात। और ये कितना है? कोण एच प्लस कोण एफ बराबर 360 डिग्री। अब मैं 180 को उधर ले जाऊँ तो कोण एच प्लस कोण एफ बराबर 360 माइनस 180, 180। यानी कोण एच और कोण एफ का मान कितना होगा? 180 डिग्री। ये है यानी इस कोण का और इस कोण का योग, यानी समूह कोणों का योग 180 डिग्री है। अतः ये क्या है? अतः एफ ई एच जी चक्रीय चतुर्भुज है। ये तो मैंने समझाया है, लेकिन ये चीज़ें ये तो मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन ये चीज़ें पेपर में नहीं पूछी जाती। बस इतना याद रख लेना कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है, उस चक्रीय चतुर्भुज के अर्धांशों से बना जो चतुर्भुज होता है वह भी क्या होता है? एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। ये हमारी मैंने सिद्ध करके बता दिया, तो ये एक बार नोट करो, आगे बताता हूँ। नोट कर लिया होगा। अब देखो, हमारी 7वीं थ्योरम क्या कहती है? अब देखो 7वीं थ्योरम एक बार सही देखिए। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे 7वीं थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 7वीं थ्योरम। पहले 7वीं थ्योरम को लिख देता हूँ मैं। 7 नंबर थ्योरम क्या कहती है? अब ये देखो, ये हमारी 7वीं थ्योरम है। क्या कह रही है? यदि चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा वृत्त का व्यास हो, एक भुजा तो क्या हो? वृत्त का व्यास हो, तथा इसकी विपरीत भुजा वृत्त की त्रिज्या हो, तो शेष दो भुजा वृत्त के बाहर 60 डिग्री का कोण बनाती है। यानी किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा वृत्त का व्यास है तथा दूसरी भुजा वृत्त की त्रिज्या है, उसकी विपरीत भुजा, ध्यान रखना, उसकी विपरीत भुजा अगर वृत्त का व्यास है तो शेष जो दो भुजा होती है वह वृत्त के बाहर 60 डिग्री का कोण बनाती है। देखो कैसे? जैसे ये कोई हमारा सर्किल है, इसकी एक जो भुजा है ये तो वृत्त का व्यास है, ये ए ये बी, ये तो वृत्त का क्या है? व्यास है एक भुजा। और जो दूसरी विपरीत भुजा है ये क्या है? आर है। मान लो यहाँ कोई मान लो सी और डी, ये क्या है? आर है। समझ में आई बात? ये क्या है? आर है। और बची हुई दो भुजाएं हैं, ये वृत्त के जो बाहर है मान लो ई पर काटती है, यहाँ हमेशा 60 डिग्री कोण बनाती है। ये हमारी थ्योरम कह रही है कि यदि चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा वृत्त का व्यास हो तथा इसकी विपरीत भुजा वृत्त की त्रिज्या हो तथा शेष बची हुई दो भुजा 60 डिग्री का कोण बनाती है। यानी शेष बची हुई दो भुजा वृत्त के बाहर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। अब देखो कैसे इसको मैं सिद्ध कर रहा हूँ। देखो कैसे, ध्यान से सुनो। अगर मैं O को C से मिला दूँ, अगर मैं O को D से मिला दूँ, मान लो ये कोण x है। अगर ये कोण x है तो ये भी कितना होगा? x होगा, क्योंकि ये भी r है, ये भी r है, तो ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है और ये भी r है। तो मैं अगर यहाँ y डिग्री मान लूँ तो ये कोण भी कितना होगा? y डिग्री होगा। अगर ये r है, ये r है, ये r है, तो ये कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया। ये भी कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया। ये भी कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। ये आपको समझ में आई बात?
अब देखो, अगर मैं इस कोण की बात करूँ तो ये कितना डिग्री होगा, ये कितना होगा कोण, ये कोण कितना होगा। एक बात बताओ, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 2y, तो इसका मान हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2y। और मैं अगर इस कोण का मान का पूछूं तो क्या बताओगे, 180 डिग्री माइनस 2x। ये समझ में आई इन दोनों का मान, और इसका 60 60 60। अब ध्यान से सुनो, इस कोण का मान कितना होगा, इस बाहर वाले कोण का मान कितना होगा। इन बाहर वाले कोणों का मान आंतरिक कोण के सम्मुख कोण के बराबर है। इसका मान x है तो इसका मान भी x है, इसका मान y है तो इसका मान भी y। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इन तीनों कोणों का योग पूछूं तो कितना होगा। एक रेखीय युग्म है, रेखीय युग्म होने के कारण, रेखीय युग्म के कारण, रेखीय युग्म होने के कारण कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होता है। अब कौन कौन है, एक तो 180 माइनस 2x, 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2y, 180 माइनस 2y और प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये बात समझ में आई क्या, 1 2 3, ये तीनों जो है उनका योग कितना है, 180 डिग्री। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 180 और 180 कितने हो गए, ये 180 और यहाँ क्या है 180, ये आपस में कट गए, ठीक है। और ये 180 और ये कितना है 60, कितने हो गए, 180 और 60 कितने होते हैं 240। ये माइनस का उधर जाएगा तो 2x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। अब x प्लस y, ये दो यहाँ गुणा में है, यहाँ जाके भाग में, तो 120 डिग्री। तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हुआ है कि x और y का जो मान है, x और y का जो योग है वह कितना है 180 डिग्री। ध्यान दो, ये जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज EDC के अंदर देखो, EDC के अंदर देखें तो तीनों कोणों का योग कितना है, x प्लस y प्लस x प्लस, इसको मान लो एक बार p मान लो, इसको मान लो p। हमें ज्ञात किसका मान क्या करना है, p का मान। तो इन दोनों का मान कितना है 120 प्लस p बराबर 180। तो हमें p का मान ज्ञात करना है, तो 180 माइनस 120 कितने आ गए 60 डिग्री। इस प्रकार p का मान हमें 60 डिग्री प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार इस कोण का मान हमेशा 60 डिग्री होता है। ये हमारी थ्योरम थी, इस थ्योरम को नोट करो। ये चक्रीय चतुर्भुज एक अच्छा टॉपिक है वैसे। अब देखो 8 नंबर थ्योरम, 7 थ्योरम हो गई है, 8 नंबर थ्योरम देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो ये कोई सर्किल है, ये सर्किल में क्या है, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज A B C और D। अगर मैं A और C को मिला दूँ, अब मैं इस कोणों को नाम दे देता हूँ। इसको मान लो कोण 1, इसको दे दिया कोण 2, इसको दे दिया कोण 3, इसको दे दिया कोण 4, और इसको मैं B और D दे देता हूँ। अब ध्यान से सुनो, क्या मैं कह सकता हूँ कोण 2 प्लस कोण, रुको पहले मैं ये कह दूँ कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। ये क्या मैं कह सकता हूँ, ये हमें प्राप्त हुआ है सम्मुख कोण। सम्मुख कोणों का योग चक्रीय चतुर्भुज के अंदर सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के अंदर सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत। अब किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण 1, कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री, कोई दिक्कत। कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। कोण 1 प्लस कोण 3 प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, कोई दिक्कत इसमें। ये हमारे ट्राइंगल से, त्रिभुज से, किससे आए हैं, त्रिभुज से।
ये किससे आए हैं? त्रिभुज से दोनों। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी और इसकी बात करूं, ये 1 है और ये 2 है, 1 और 2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें ऊपर वाली से नीचे वाली घटा लो तो 180 में से 180 घट गए, 0 आ गया। ठीक है, 2 में से 2 कैंसिल हो गया, 2 में से 2 कैंसिल हो गया और 4 में से 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा क्या? कोण 1 प्लस कोण 3 माइनस कोण डी बराबर 0। तो कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण डी, ये हमें प्राप्त हुआ। ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूँ। ये प्राप्त क्या हुआ है कि ये जो कोण है, डी कोण है वह 1 और 3 के बराबर है, यानी ये डी कोण है वह कोण 1 प्लस कोण 3 के बराबर है। इसी प्रकार जो कोण बी होगा वो कोण बी होगा वह कोण 2 और 4 के बराबर होगा, कोण 2 प्लस कोण 4 के बराबर होगा। इस प्रकार ये थ्योरम कंप्लीट होती है। याद कैसे रखोगे? यानी किसी भी त्रिभुज में अगर ये डायग्राम है, डायग्राम प्राप्त हो रहा है, तो ये जो इधर वाले कोण हैं, कोण 2 और कोण 4, इन दोनों का योग कोण बी होगा, और जो इधर वाले कोण हैं, कोण 1 और कोण 4, इन दोनों का योग कोण डी होगा। ये इस प्रकार हमारी थ्योरम है। ये क्यों हुई ये मैंने बता दिया। ये 8 नंबर है, ये नोट करो, फिर आगे बताता हूँ। अब देखो 9 नंबर थ्योरम का 9 नंबर थ्योरम देखो, ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। ये 9 नंबर थ्योरम मैं आपको सिद्ध करके नहीं बताऊंगा, याद कर लेना। कैसे याद करनी है वो मैं बताऊंगा सिद्ध करके। ये बहुत लंबी थ्योरम है, बताने को तो मैं बता दूं, लेकिन आप याद रखो। क्या याद रखना है वो मैं बता दूंगा, लेकिन मैं ये चीज़ें बताऊंगा नहीं, लेकिन आपको हर चीज़ लिखा ज़रूर दूंगा। अब देखो ये 9वीं थ्योरम क्या कह रही है ये मैं आपको बता दूंगा। यहाँ मान लो E है, यहाँ मान लो F है, यहाँ मान लो D है, यहाँ मान लो G है, यहाँ मान लो H है। ये कहती क्या है? अगर इस प्रकार का डायग्राम कहीं भी मिलता है तो ये ऐसा कहती है कि कोण H प्लस कोण G प्लस कोण E प्लस कोण F, ये जो चारों कोण हैं, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये जो चारों कोण हैं, ये चारों कोण 6 समकोणों के बराबर होते हैं। क्या होते हैं? 6 समकोणों के बराबर होते हैं। 6 इंटू 90 बराबर 540 डिग्री, यानी कोण H, कोण G, कोण E और कोण F, इन चारों कोणों का योग 540 होगा। ये भी नोट करो, आगे बताता हूँ। अगली थ्योरम क्वेश्चन के रूप में सीधी पूछी जाती है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन के थ्योरम में भी बता देता हूँ। सीधा क्वेश्चन देखो कैसे बनता है। ये हमारे कोई 2 चक्रीय चतुर्भुज है। मैं इसको इस प्रकार बना दिया, और ये एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, और ये O इसका सेंटर है और O डैश इसका सेंटर है। मैं इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, यहाँ मान लो, और इसको इससे मिलाया, ये है O डैश। ऐसी कहीं भी अगर कंडीशन मिल जाए तो ये थ्योरम 10 नंबर थ्योरम क्या कह रही है कि जो कोण O है,
ये कोण है और ये कोण है। ये थ्योरम तो ये कह रही है कि कोण O प्लस कोण O डैश बराबर 360 डिग्री। ये हमारी थ्योरम कहती है हमेशा कोण O और कोण O डैश इसका मान हमेशा 360 डिग्री होगा। अब हम सिद्ध करेंगे भाई ये होगा कैसे। ये बात कहती है ये कोण और ये कोण का मान दोनों का 360 डिग्री, ये एक सीधी रेखा है और ये इसका जो उभयनिष्ठ जीवा है, तो इसी कंडीशन में ये इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री होगा। वो कैसे होगा ध्यान से सुनो। अगर मैं यहाँ कोई एक पूरा चक्रीय चतुर्भुज बना लूँ और यहाँ भी एक मैं चक्रीय चतुर्भुज बना लूँ, ध्यान से सुनो। अगर ये कोण O है तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा 2 कोण O/2। इस कोण का आधा नहीं होगा क्या, ये हमने थ्योरम पढ़ी थी, इस कोण का आधा होगा। ये केंद्र पर बना है और ये परिधि पर बना है, सर्कमफ्रेंस पे बना है तो आधा होगा। ये अगर मैं इस कोण की बात करूँ तो ये कोण O डैश का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कोण O डैश का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। थ्योरम के द्वारा ये केंद्र पर, ये सर्कमफ्रेंस पर, ठीक है। अब एक थ्योरम और पढ़ी थी, ये चक्रीय चतुर्भुज है, ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इसका जो बाह्य कोण है ये क्या होगा, इसका मान कितना होगा, इसका मान भी यही होगा कोण O/2। अगर मैं इसका मान पूछूं तो कोण इसका मान ये होगा कोण O डैश/2। ये बात समझ में आई कि नहीं है, आ गई। अब देखो आगे क्या होगा। ये क्या है, ये एक रेखीय युग्म है। क्या है ये, रेखीय युग्म द्वारा हम क्या प्राप्त हुआ है कि कोण O डैश/2 प्लस कोण O/2 बराबर 180 डिग्री। तो आगे तो कोण O डैश प्लस कोण O बराबर ये 2 कॉमन लेके उधर भेजूंगा तो 360 डिग्री। इस प्रकार 360 डिग्री होता है। ये निकालना नहीं है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि अगर आप पेपर में भूल भी जाए तो इन तरीकों से देखो। अगर आप याद करोगे ना तो पेपर के अंदर भूल जाते हो, लेकिन इस तरीके से अगर थ्योरम थोड़ी एक बार इस थ्योरम को पढ़ लोगे ना, एक बार अगर थ्योरमों को पढ़ के याद करो ना तो उसमें ये आप भूलते नहीं हो। लेकिन अगर सीधी याद करो ना कि कोण A और कोण O डैश है, इनका योग अगर 360 डिग्री है तो ये भाई रटने वाली इतिहास थोड़ी है, ये मैथ है। तो इसमें है ना ये रटे थोड़ी जाते हैं, इस चीज़ को समझी जाती है। तो एक बार समझ लो, हर रटने की नहीं करा, एक बार समझ लो और उसके बाद में रट लो कि भाई O डैश का मान कितना होता है, योग कितना होता है 360 डिग्री। उसके बाद में आप भूलोगे नहीं। तो इस प्रकार से इन दोनों कोणों का योग, ऐसी कंडीशन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन सीजीएल के अंदर एक बार पूछा भी गया है। तो इन दोनों का कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। ये मेरी थी 10 थ्योरमें जो मैं आज चक्रीय चतुर्भुज पूरा हो गया है। जितनी भी क्लासें हैं वृत्त की उसमें चक्रीय चतुर्भुज जितने भी थे हमारी वो कंप्लीट हो गया वृत्त। अब इसमें कुछ चीज़ें जो बची है वो मैं अगली क्लास में जो सर्किल टॉपिक्स हैं, जितनी भी चीज़ें बची है वो मैं सारी की सारी सर्किल टॉपिक की चीज़ें अगली क्लास में पूरी बता दूंगा। और अगली क्लास में पूरी चीज़ें बताने के बाद में मैं एक क्लास लूँगा सीजीएल के, सीएचएस के, एमटीएस के, जितने भी पिछले साल में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चनों की 1 घंटा की जो क्लास होगी वो मैं उसके अंतिम के अंदर लूँगा। और उसके अंदर आपको जो भी डाउट है वो मेरे को व्हाट्सएप में भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसके पीछे जो अबाउट होता है उसके अंदर मिल जाएंगे। थैंक यू।